कुछ अच्छा लग रहा है। तो उससे मैंने बात करना फिर से शुरू किया कि मैंने पूछा कि भैया प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, मुझे बताओ। तो वो बोला सर नहीं, कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो मैं मुझे फिर से वो चाहिए गेस्ट लेक्चरर। कितना मिलता है? सर कुछ मिलता है, कुछ कितना बोला था, 12,000 ना 15,000 कुछ मिलता है ऐसा बोला। तो मैंने बोला आप तो मुझे जो अभी करके दिखाया है वो तो उससे बहुत ऊपर है। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट में तुम पढ़ा था? वो बोला बोटानी पढ़ा था। मैं भी बोटानी पढ़ा था। तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारा जो ये नॉलेज है इसको तुम काम में लगाओ। और तुम मेडिसिनल प्लांट को पहचानते हो? वो बोला सर बिल्कुल पहचानता हूँ, जितना भी हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लांट है मैं पहचानता हूँ। तो मैंने लड़का को बोला तुम एक काम करो, तुम हमारा यहाँ रायमाना फॉरेस्ट है, मनास है, ऐसे ही कुछ थोड़ा सा फॉरेस्ट के साइड में जाके, फॉरेस्ट में नहीं फॉरेस्ट के साइड में जाके तुम्हें मैं ज़मीन दे दूंगा, तुम एक मेडिसिनल प्लांट का तुम एक वो बनाओ, मेडिसिनल प्लांट का एक पार्क बनाओ तुम। और ऐसा तुम बनाओ कि सब मेडिसिनल प्लांट वहाँ रहे और उसको हम लोग वेबसाइट में डाल लेंगे। तो आजकल तो बहुत मेडिसिन बनाने वाले लोग हैं, तो आ जाएंगे कल तुमसे फिर। और यहाँ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का रिसर्च करने तुम्हारे पार्क में जाएंगे। जितना भी बोटानिकल वो है वो सारा आपके वहाँ आ जाएंगे रिसर्च करने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हें मैं सपोर्ट करूँगा। वो बोला ठीक है सर, मैं ये प्रोजेक्ट करता हूँ। और एक लड़का मुझे मिला, वो बीए पास किया आर्ट्स में, और उसके जो फार्म है उसमें बीएससी एग्री, एमएससी एग्री का जो स्टूडेंट्स है वहाँ स्टडी करने आता है। तो जो है पोलिनेशन जो है इसको वो इतना अच्छा से समझते हैं, वो खुद सीड निकल रहा है, वो बहुत सीड वो प्रोडक्ट कर रहा है खुद। तो मैंने उसको बहुत जानने के लिए कोशिश किया, तुम कहाँ पढ़ा क्या किया। वो सिंपल बीए पास है। मैं परसों 3-4 दिन पहले गुवाहाटी में गया था एक कारखाना में, इंडस्ट्री में। तो उधर वो कर रहा है, ई रिक्शा असेंबल कर रहा है और कुछ ये जुड़ रहा है। तो उसमें जो काम कर रहा था वो लड़का को मैंने पूछा कि भैया तुम आईआईटी किए हो? वो बोला नहीं किया सर। वोकेशनल किए हो? वो नहीं किया सर। तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया सर, बीए पास किया। कहाँ के हो? नज़दीक का ही हूँ। तो वो वहाँ काम कर रहा है, उनको 15,000 मिल रहा है। ऐसा काम कर रहा है ताकि आप देखने से आपको ऐसा लगेगा कि ये आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल कोर्स किया है, ऐसा वो काम कर रहा है। और बहुत एक रिस्की काम कर रहा है वो। तो अभी क्या है, हम लोग का जो प्रोडक्शन है हम लोग का टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का, वो जो है जो इनोवेटिव आइडिया उसमें आना चाहिए, जो क्रिएटिव उसमें आना चाहिए, और जो कॉन्फिडेंस उसमें आना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो बहुत सारे जगह पे नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग कितना छोटा छोटा चीज़ों के लिए हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, चाइना के ऊपर, किसी के ऊपर। सब जो मशीन्स है वो बाहर से आता है। तो वो सारे चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पास भी तो सब कुछ है। जैसे कि हमारा बीबी इंजीनियरिंग में इंक्यूबेशन सेंटर है, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। सीआईटी में इंक्यूबेशन सेंटर हमारा आ सकता है, वो आया भी था, वो किया नहीं, वो अलग बात है। अभी फिर से मैं अप्रोच कर रहा हूँ। हमारा यहाँ ये भी इंक्यूबेशन सेंटर है मशरूम के लिए, और मैंने रिक्वेस्ट किया बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में 2-3 इंक्यूबेशन सेंटर लगाने के लिए गवर्नमेंट को। तो हम लोग जो है कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए लास्ट हमारा एक मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में हमने डिसाइड किया जितना भी हम लोग का आईटीआई है सब लोग को प्रोडक्शन सेंटर डेवलप करने के लिए 10 लाख रुपए हम लोग देंगे, और ज़रूरत पड़ने से और देंगे। ये 10 लाख जो दे रहा है, इसका हम लोग का पर्पस ये है कि आप जो है वहाँ जिसको सिखा रहे हो उसको प्रैक्टिकल सिखा के उसको वो कामयाबी करो, क्योंकि कल वो नौकरी मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है वो कोई बोल नहीं सकता है। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, कल भी अच्छा दिन था, इसीलिए अच्छा दिन है। आज सुबह सुबह फ़ोन आया, सैमसंग कंपनी जो है 100 बच्चे को हम लोग का ट्रेन करेगा, स्किल ट्रेन, और 100 में से 100 को वो लोग प्लेसमेंट देगा। तो आज सुबह ही फोन आया। कल का दिन बहुत गर्म था, मैं गुवाहाटी में था, बहुत हेक्टिक डे था। बाद में मैं तो पूरा
कोलैप्स हो गया था, फिर भी मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। एक लड़का एक लड़की मिला गुवाहाटी में। वो लड़का जो है कोई होटल मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, लेकिन वो अंबानी फैमिली तो खाना बना के आया। बोरो लड़का है हमारा वहाँ खैराबाड़ी का। और एक लड़की मिला, वो लड़की बेकारी करते हैं, बेकारी का काम करती है। वो नौगांव में कुछ कोर्स किया था 1 साल का, वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स ही किए थे। तो वो लड़की जो है वो अच्छा वो बेकरी का आइटम्स वो बनाती है। तो उसने भी मैरियट होटल, मैरियट बहुत बड़ा 5 स्टार होटल में वो बेकरी का काम करके आई है। तो कल दोनों को भी मैंने काम दिया। लड़का को बोला कि तुम 100 लड़का को ट्रेन करना पड़ेगा और बोडोलैंड चाय वाला एक दुकान खोलना पड़ेगा जल्दी। उसके लिए हम फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बीमार जो है चाय दुकान से आता है। मैंने गवर्नमेंट के बहुत लोगों को बोल चुके थे पहले ही। फूड इंस्पेक्टर होता है हम लोग का, बहुत लोग होता है। एक्चुअली जो फूड आइटम्स है वो हाइजेनिक होना चाहिए, तो वो हाइजेनिक नहीं है, इसीलिए बहुत बीमार होता है हम लोगों का। तो इसीलिए किसी को बोलना क्या है, हम लोग को खुद को करना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि 100 लड़का को ट्रेन करो और एक दुकान खुलने का, यहाँ हम लोग चाय दुकान बनाएंगे। और आज का चाय दुकान में दूध चाय, ब्लैक टी, इसके साथ कॉफ़ी, ग्रीन टी सब मिलना पड़ेगा। और चाय वो लड़का डेवलप करेगा और बेकारी जो वो लड़की डेवलप करेगी, दोनों मिल गया। उसमें मेरा एक डाल दिया मैंने, पीठा वो मेरा होगा। पीठा भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए हमारा वाइस चांसलर सर को कैसा लगता है पता नहीं मुझे, थोड़ा बायोलॉजिकल बात है। तो आप मणिपुरी है, हमारा बहुत लोग का पीठा खाने का रिवाज है। तो शाम को 3 बजे के बाद जब चाय का टाइम होता है, कोई अगर गरम पीठा देते हैं, इतना अच्छा लगता है। मतलब आप सोचिए मत, तेकली पीठा जो भी पीठा देते हैं, अगर पीठा को थोड़ा गर्म होना चाहिए, है ना। तो वो उस टाइम पे अगर पीठा दुकान में निकल गया, कितना पीठा बेचेगा आप बोल नहीं सकते। तो वो लड़का लोगों को मैंने समझा दिया, ये तो करो। और ये सारा एप्लीकेशन मेरे पास आ रहा है। तो अभी मैं ये बातें इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग को कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव उस लेवल पे जाना है। एग्रीकल्चर में हम लोग को बहुत चीज़ चाहिए, छोटा चीज़ें है एग्रीकल्चर का। अभी तो बिग मतलब फार्मा कंपनी जो ये जो एग्रो ये कंपनी जो है इंडस्ट्री, वो लोग तो काफ़ी मतलब निकल चुका है। तो हम लोग का यहाँ क्या फीड होता है, क्या चाहिए हम लोग का, तो उसको हमारे हिसाब से हम कुछ डेवलप नहीं कर सकते हैं क्या। हम लोग तो यूट्यूब में देखता है आजकल, बड़ा पेड़ को भी उठा के ले जाते हैं, है ना, कि कहीं और लगा देते हैं। कुछ दिन के बाद तो पूरा बिल्डिंग को भी उठा के ले जाएगा। टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल रहा है। हम तो उतना तक मत सोचिए, लेकिन छोटा जो चीज़ें हैं हम लोग को चाहिए, वो हम लोग यही क्यों प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सोच है। दूसरा जो है काफ़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है मेरे साथ बात कर चुके हैं, तो वो लोग अभी यहाँ इंडस्ट्री लगाने को तैयार है। तो उनको जो मैन पावर है, स्किल मैन पावर हम लोग को देना है, नहीं तो हम लोग का ये मीनिंग नहीं रहेगा। वो आएगा यहाँ कपड़ा बनाएगा, अपना पैसा लेके भागेगा, 2 पैसा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा बस। एम्प्लॉयमेंट भी तो हम लोग को मिलना है। तो एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए हम लोग को स्किल मैन पावर चाहिए, नहीं तो वो क्या मिलेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड ही होगा हम लोग का। तो उसमें हम लोग को कितना साल हम लोग सिक्योरिटी गार्ड करेंगे। अभी कोई गोवा में गया, कुछ होटल में घुसा, कोई ऑफिस में घुसा, तो वो लड़का जो सैलूट देता है उसको मैं पूछता हूँ कहाँ से हो भाई, वो बोलता है नौगांव से सर, वो बोलता है सर बक्सा से सर। तो वही हो रहा है हम लोग का। तो इसीलिए जो है अभी हम लोग को कुछ सोचना है। और टेक्नोलॉजी जो ड्राइव कर रहा है पूरा सोसाइटी को, तो टेक्नोलॉजी को छोड़ के हम लोग कुछ नहीं सोच सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के बारे में जो है हम लोग कितना पढ़ा लिखा है वो बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हम लोग को जुड़ना पड़ेगा। अभी ये एक ऑर्डर है, दुनिया का नया ऑर्डर है कि हम लोग को ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी से जैसे तैसे आप जुड़ो, तभी आप लोग का जो है आप जो टारगेट कर रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छा से कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी हम लोग का बोडोलैंड में क्या है ज़्यादा पोटेंशियल है, वो एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। 2 चीज़ में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, हम लोग कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। तो वो लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर। तो उसमें हम लोग कैसे इसको मतलब ये थोड़ा सा हम लोग हेल्प कर सकते हैं, क्या हम लोग कुछ जुड़ सकते हैं, क्या हम लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।
यही बात आप लोग से शेयर करने के लिए नेक्स्ट लेवल पे हम और अलग बात करेंगे, लेकिन हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हमारे एरिया की डेवलपमेंट के लिए ये सोच मेरा काफ़ी साल पहले आए थे। मैं ऐसे ही सोचता रहता हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा किताब पढ़ लेता हूँ। मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि आसाम का डेवलपमेंट में रेस्पॉन्सिबल कौन है, कौन आसाम को डेवलप करेगा। हम लोग को लगता है कि पॉलिटिशियन ही करेगा। हम लोग का चीफ मिनिस्टर आया गया बहुत आया गया चीफ मिनिस्टर, नया पॉलिसी बनता है, कोई इम्प्लीमेंट होता है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इंडिया में भी बहुत प्राइम मिनिस्टर आया गया सब कुछ आ रहा है जा रहा है ना। तो देश कैसे चला रहा है, कौन चला रहा है देश को? थोड़ा आप लोग का भी तो प्रश्न आता होगा। मेरा इसीलिए आता था क्योंकि मैं मूवमेंट में था, काफ़ी टाइम दिल्ली में बैठा था, ऑफिसर को मिलने के लिए नहीं मिलता था, मंत्री को मिलने के लिए जाता नहीं मिलता था, गुवाहाटी में जाते थे, किसी को मिलना बहुत कठिन था। तब मैं सोचता था ये गवर्नमेंट होता क्या है और गवर्नमेंट को चलाता कौन है। एक दिन मैंने आसाम में गया, हम लोग आसाम में मतलब आसाम में मैं हूँ, गुवाहाटी में गया। मैं गुवाहाटी में जाके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को मिला, काफ़ी साल पहले का बात है। तो डायरेक्टर मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहा था, तो बाहर ही मुझे रुकना पड़ रहा था। हाफ एन आवर गया तो अंदर घुसने नहीं दिया, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तब मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, सेंट्रल कमेटी का, तो मैं बाहर खड़ा हूँ। फिर आधा घंटा के बाद फिर मैंने पूछा सर में आई कमी, तो बोला कुछ नहीं बोला। फिर मैं बाहर खड़ा रहा, तो एक चौकीदार का वहाँ कुर्सी था, तो उसमें मैं बैठा रहा। तो चौकीदार को 1 घंटे के बाद बोला जाके सर को पूछो क्या मैं मिल सकता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट का बात है मेरा। तो फिर कुछ नहीं बोला। फिर 1.5 घंटा हो गया, तो 1.5 घंटा होने के बाद मेरा दिमाग घूम गया, अभी तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। तो मैं वहाँ कुर्सी में बैठ गया। तो 2.5 घंटा के बाद मुझे अपॉइंटमेंट दिया, कौन है उसको बुलाओ, कौन आसे तक नाटक। तो मैं जाके कुर्सी में बैठा, सर नमस्कार। वो देखा भी नहीं, वो कुछ ऐसा लिख रहा है तामुल खा के। तो मैंने बोला सर आपसे बात करने आए थे, कुछ नहीं बोला। फिर से मैंने बोला सर आपसे बात कर सकते हैं, मेरा कुछ आपको बोलना था। तब वो बोला क्या बोलना है बोलो। तो मैंने बोला सर हमारा स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है, टीचर नहीं है, बहुत सारे स्कूल है टीचरलेस, प्राइमरी स्कूल से आपसे बात करना है। वो बोला मेरे से बात करके क्या करेगा, गवर्नमेंट के साथ जाओ ना बात करो। तो मैंने सरप्राइज हो गया, तो गवर्नमेंट कौन है सर? मैंने उनको पूछा, वो मंत्री है, आपका भी तो मंत्री है संदन ब्रह्म, जाओ मिलो बात करो, वो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जाओ, ऐसा बोला। तो मैंने सॉरी सर आप ठीक से मैं समझ नहीं रहा हूँ कि आप क्या बोल क्या रहा है, कि गवर्नमेंट वो है, आप क्या है, फिर मैं तो क्या हूँ, मैं कुछ नहीं। अरे मैं तो जानता हूँ आप डायरेक्टर है, बाहर भी लिखा हुआ है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, आप नहीं है क्या? अब मैं तो हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं पॉलिसी नहीं बनता हूँ। तो मैंने बोला अरे सरप्राइज सर ये कैसे होगा, अगर आप गवर्नमेंट नहीं है तो ये एजुकेशन पॉलिसी हम लोग का कौन बना रहा है आसाम में? तो वो बोला है मुझे नहीं पता। अरे आपको तो पता होना पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा सर मान लीजिए, आप एक ही बात सुनो मेरा, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मान लीजिए मंत्री अगर क्लास 8 पास आ गया, एजुकेशन मिनिस्टर, वो अगर एजुकेशन पॉलिसी बनाएगा आप मानेंगे? आप तो एमएससी है, आसाम एजुकेशन सर्विस से पास किया हुआ है। मंत्री अगर क्लास 8 पास आ गया और गलती से वही एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, तो हम लोग का एजुकेशन पॉलिसी कैसा होगा? आप कभी सोचा है? उनको मैंने पूछा, तो बोला ये सब बात मुझे नहीं करना है, जाओ जाओ। ठीक है सर थैंक यू बोल के मैं वापस आया। तो मैं ये बातें, ये क्वेश्चन जो है मेरा दिमाग में घूमता रहता है। तो इसीलिए जब कोई भी लोग मिलता है मैं बहुत उसको टाइम देता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ, जानने के लिए कोशिश करता हूँ। तो अभी क्या है, हम लोग का पॉलिसी में बहुत सारे खामियां हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी लाया है वोकेशनल को इंट्रोड्यूस करना है, पूरा इंडिया में वोकेशनल इंट्रोड्यूस करेंगे, टीचर कहाँ से मिलेगा? हम लोग तो टीचर बनाए ही नहीं ना वोकेशनल टीचिंग के लिए, ना हम लोग कोई बीटेक एमटेक को लेके जाएंगे वहाँ सिखाने के लिए, टीचर हम लोग को कहाँ से मिलेगा? जो भी वो पॉलिसी बनाया वो एक इम्पोर्टेंट को समझ के वो पॉलिसी बनाया है, लेकिन हमारे लेवल पे हमें किसी ने नहीं बोला कि आप इसको मत बनाओ।
कोई ITI को, कोई IIT को, सॉरी हम लोग का कोई पॉलिटेक्निक को किसी ने बोला क्या कि आप ये मशीन मत बनाओ, है ना, ये कोशिश मत करो, वो किसी ने नहीं बोला है। लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा सोसाइटी में। हमारे इसीलिए हमारे यहाँ आप ज़्यादातर देखिए कोई हमका स्किल आदमी बहुत कम है, अनस्किल बहुत ज़्यादा है। तो मेन पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए हम लोग के पास कुछ होना पड़ेगा। तो यही मेरा दिमाग में आ रहा है। हमारा 32 लाख पॉपुलेशन है, हम अभी रिसोर्स मैपिंग करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिस्क लेके आगे निकल के आना है, और हमारा हर इंस्टीट्यूशन को, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को हम लोग उस लेवल पे लेके जाना है। बीबी इंजीनियरिंग में भी जो जो सब्जेक्ट है उनका लैब को ठीक करना है, और लैब के लिए हम लोग को पैसा मांगना है, और कल वो लैब में हम लोग कुछ प्रोडक्शन करना है ना। तो यूनिवर्सिटी जो होता है अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर ही असम का डेवलपमेंट डिपेंड करेगा, क्योंकि रिसर्च गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होता है। बोडोलैंड का डेवलपमेंट बोडोलैंड यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। इसीलिए मुझे यूनिवर्सिटी में आना ही आना है, सर ना बोलने से भी आना है, क्योंकि नॉलेज तो इधर से ही लेके जाना है मुझे। अगर दूसरा गवर्नमेंट क्या सोचता था पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि नॉलेज इधर है। अगर नॉलेज आई तो इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च ये करता है, पॉलिटिकल साइंस में करता है, इकोनॉमिक्स में करता है, बायोटेक्नोलॉजी में कर रहा है, केमिस्ट्री में करेगा, फिजिक्स में करेगा, नॉलेज तो इधर ही मिलेगा ना। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अगर कुछ नहीं करेगा, ये लोअर असम का इस पर का डेवलपमेंट को कौन गाइड करेगा। अभी हम लोग का जो बड़ा बड़ा लीडर होता है उसका बैकग्राउंड आप देखिए, मेरा भी देखिए, मेरा भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा एक ही एक हथियार है, मेरा विल फोर्स बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा सब चीज़ को मतलब सीखने के लिए, सुनने के लिए मैं बहुत मतलब वो रखता हूँ, मतलब पेशेंट रखता हूँ। आप बोलते रहिए, मैं सुनता रहूँगा, कोई भी बोले, कोई भी टॉपिक बोले, उससे मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी जो है हम लोग का जो है लीडर लोग, उनका बैकग्राउंड आप देखिए, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, उनका बैकग्राउंड देखिए, वो एग्रीकल्चर का 1% भी उसके वो लिंक नहीं है। कोई कुछ मंत्री बन रहा है वो इंडस्ट्री का, वो उसका बैकग्राउंड देखिए, वो पहले पॉलिटिकल वो क्या लॉ पढ़ा था, लॉ ग्रेजुएट था, उसको बना दिया आपने इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री का वो मंत्री। तो ये सारा चीज़ें है। अभी MG एनरेगा में 1000 करोड़ पैसा आ रहा है हम लोगों का। तो वहाँ आपने जो वीडियो है, और कोई ग्रेजुएट है, कोई MA पास है, उसको वीडियो करके रख दिया, तो वीडियो को कोई वो आइडिया भी नहीं है, उसको आपने ट्रेनिंग भी नहीं दिया, एक्सपोजर भी नहीं दिया। कम से कम ये 10-15 साल में ये वीडियो को भेज दीजिए इंडिया में, जहाँ सक्सेस है, सक्सेस मॉडल है वहाँ रूरल डेवलपमेंट का, उसको देखिए। नहीं तो उनको बुला के यहाँ लगा दीजिए। अभी हमने भारत लाइवलीहुड मिशन से जुड़ा है, MOU साइन करने जा रहा है, वो हम लोग का पूरा रूरल डेवलपमेंट का पॉलिसी बना के देगा, भारत लाइवलीहुड मिशन। उसके साथ टाटा ट्रस्ट